में इन्वेस्ट किया जा सकता है और काफी सारा काम का यहां ऑप्शन है। मोहम्मद यूनुस को सपना दिखाया जाता है कि आपके साथ ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में काम किया जा सकता है। अब इस एरिक ट्रंप की कहानी को समझते हैं। बोले सर आपने इस आदमी के दम पर सारी कहानी लपेट दी, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब इसको देखते हैं, आप यहां पर आइए, ट्रंप देखते हैं, ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की एक कंपनी है जिसका नाम है MSMDF एग्रीकल्चर LLC। इस कंपनी का पैसा लगा है ईडन ग्रीन टेक्नोलॉजीज में, जिसको चलाता है गैंट्री बीच। मतलब गैंट्री बीच के साथ में पूरा कनेक्शन डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का और जूनियर के परिवार का, यह प्रॉपर तरीके से दुनिया को पता है। मतलब अपनी खोज नहीं है, सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि इस आदमी की पकड़ डोनाल्ड ट्रंप तक है, यह दुनिया में एकदम ओपन सीक्रेट है। अब आपके दिमाग में फिर प्रश्न बनेगा, केवल सर निवेश के नाम पर तो ऐसे तो अमेरिका का निवेश भारत में भी है, ट्रंप ने तो कहा था कि शायद हो सकता है गुड़गांव में ट्रंप टावर खोल दें। रुकिए, अब यहां से आगे की बात करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, ट्रंप राष्ट्रपति हैं एक पॉलिटिकल डेजिग्नेशन के रूप में, लेकिन एक व्यापारी भी हैं। अपने व्यापार को उन्होंने पैरेलली बंद नहीं किया, अपना व्यापार बनाए रखने के लिए अब उन्होंने एक खेला खेला। क्या खेला? चुनाव प्रचार में उन्होंने बकायदा दुनिया को क्रिप्टो के बारे में बहुत मोटिवेट कर दिया। इतना मोटिवेट कर दिया कि उनके काल में अब क्रिप्टो का भाव डॉलर से 1 लाख से ऊपर चल रहा है, बिटकॉइन का भाव 1 लाख डॉलर से ऊपर चल रहा है। ऐसे में लोग यह मानते हैं कि ट्रंप के काल में क्रिप्टो बढ़िया चढ़ेगा, क्योंकि ट्रंप का संरक्षण है और बाइडेन की पार्टी के जो लोग हैं वो समझदार होते हुए भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति 4 साल के लिए फिक्स आता है। भारत की तरह नहीं है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट खड़ा हो जाएगा और लोग कहेंगे कि सरकार से हटा दो, ऐसा नहीं होता है। अच्छा साहब, अब की कहानी क्या है? इन महाशय ने क्रिप्टो करेंसी के मार्केट को पकड़ने के लिए एक पूरी पटकथा रची कि जब दुनिया में एक बिटकॉइन नाम का कभी किसी व्यक्ति ने, सकोती नाका क्या नाम है उनका जो भी है, जिन्होंने बिटकॉइन बनाया था, मैं एकदम नाम भूल रहा हूं, कुछ जापानी नाम है, सतोशी करके लिखते हैं ना अपन। हाँ, तो उन्होंने जब बिटकॉइन बनाया था तब नहीं सोचा होगा कि ये इतना महंगा हो जाएगा। तो ट्रंप ने कहा लेट आ रहे हैं तो क्या हुआ, अपना भी अपन क्रिप्टो कॉइन बनाएंगे और उस क्रिप्टो कॉइन को एक कदम और आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि मैं खुद राष्ट्रपति हूं तो उसकी मैं वैलिडेशन बिटकॉइन से ऊपर भी ले जाऊंगा। तो यह सोच करके ट्रंप ने खुद का अपना एक क्रिप्टो कॉइन बनाया और क्रिप्टो कॉइन बनाकर उसकी कहानी रचने के लिए बाजार बनाया कि मेरे क्रिप्टो में निवेश कौन करेगा। भाई आपने बना कुछ भी लिया, मेरा मन किया मैंने कोड लिख दिया, चलो भाई ब्लॉकचेन आधारित मैंने एक कोड लिख दिया, लेकिन निवेशक नहीं मिल रहा। निवेशक के रूप में कोई ऐसा देश चाहिए जिसे संरक्षण की आवश्यकता है, जिसमें भ्रष्टाचार भर भर के है। अब भ्रष्टाचार भरा हुआ जो देश है वो तलाश थी उसको, पाकिस्तान में वो तलाश पूरी हुई। मैंने 2 महीने पहले सतोशी नाकामोटो, ठीक है जी, है ना, हाँ नाकामोटो करके जो भी है ना, हाँ लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है, हाँ जी, इसी के चलते आज से 2 महीने पहले पाकिस्तान ने क्रिप्टो के ऊपर पटकथा रचना शुरू किया। क्या हुआ अब सुनिए ध्यान से। पाकिस्तान की सरकार ने 5 मार्च को, देखो फरवरी में मिलकर आया था शहबाज शरीफ उस आदमी से, उसने इसको कहानी सुनाई। क्या कहानी सुनाई मैं आपको सारी रिलेट करता हूं, यह पाकिस्तानी अखबार की कटिंग है। पाकिस्तान की सरकार अपने वित्त मंत्री के लिए एक चीफ एडवाइजर नियुक्त करती है। इसके ऊपर ही मैंने सेशन किया था। ये जो व्यक्ति यहां पर नियुक्त किया जाता है, इसका काम क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो वित्त मंत्री जो हैं उनको सलाह देगा ये व्यक्ति। इसका नाम साकिब है और ये डिजिटल परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया जाता है। पाकिस्तान ने बकायदा मार्च में ही एक क्रिप्टो काउंसिल भी बनाई जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई थी। 2 बड़े काम कर दिए इन्होंने। पहला काम क्या कर दिया, साकिब को नियुक्त किया, साकिब के साथ साथ एक क्रिप्टो काउंसिल बना दी। जैसे भारत के अंदर प्लानिंग कमीशन है, ऐसे इन्होंने क्रिप्टो काउंसिल बना दी, जिसका काम है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, कैसे नवाचारों पर काम किया जाए, जिसमें बकायदा पाकिस्तान स्टेट बैंक के गवर्नर, पाकिस्तान का जो सेबी है उसके अध्यक्ष, संघीय कानून और आईटी सचिव जैसे जो प्रमुख पद हैं, इनको इसमें शामिल किया गया कि पाकिस्तान में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर या क्रिप्टो करेंसी पर कैसे काम किया जाए। पाकिस्तान चैनलिसिस नाम की एक कंपनी के माध्यम से पता चलता है कि दक्षिण एशिया में दुनिया के अंदर 9वें स्थान पर आता है जहां क्रिप्टो सबसे ज्यादा अपनाई जाती है। मैंने इस पर आपको सेशन करते हुए कहा था कि पाकिस्तान इंटरनेशनली दुनिया में पहचान पाने के लिए क्रिप्टो के क्षेत्र में एंट्री कर रहा है, क्योंकि इसे पता है कि इन्वेस्टमेंट लीगल और इलीगल तरीके से क्रिप्टो में किया जा सकता है। देखिए ध्यान से समझिएगा,
आज भी क्रिप्टो को हमारे देश में लीगल टेंडर क्यों नहीं माना जाता? उसके पीछे का बड़ा कारण है कोई रेगुलेशन नहीं है। रेगुलेशन नहीं है, ऐसे में लोग अपना पैसा क्रिप्टो में लगाए, सरकार को उससे पता ही नहीं पड़ता पैसा कहां चला गया, किसी ने कहीं और पैसा निकाल लिया, पता नहीं चलता। शहबाज शरीफ को इस आदमी ने यही बात फरवरी में समझाई थी और कहा था कि सर अब आपको पता है नवाज शरीफ लंदन सेटल हैं, आपको भी मरियम नवाज और अपने बच्चे के साथ सेट होना होगा, निकलना होगा। बाद में सत्ता बदलती है पाकिस्तान में तो हर आदमी लूट नहीं आता है। मैं आपको एक व्यवस्था देता हूं, क्रिप्टो इस समय जबरदस्त चल रही है, दुबई में बैठकर यह बातचीत होती है। इनसे कहा जाता है कि आपके बेटे के नाम से एक कंपनी बनाओ दुबई में, वो कंपनी दुबई में होगी, वो हमसे कुछ सर्विसेज लेगी और वो आप सरकार में है पाकिस्तान में, आप क्रिप्टो काउंसिल बनवाओ तो आपकी कंपनी सरकार को सेवाएं देगी। इस तरह से एक चेन बनती है, उधर ट्रंप की कंपनी, दुबई में शहबाज शरीफ की कंपनी और पाकिस्तान के अंदर। और ये ऐसा नहीं है मुझे पता चला है, ये ओपन सीक्रेट है, सबको पता चल जाएगा जिस तरह से अपन चर्चा कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर एक क्रिप्टो काउंसिल बना दी जाती है कि ये क्रिप्टो को लागू करवाएगी। अब आप कहेंगे फिर से ये तो ख्याली पुलाव है, रुकिए और आगे चलते हैं। अब आपके सामने वर्ल्ड लिबर्टी नाम की एक कंपनी का पेज दिखाते हैं। वर्ल्ड लिबर्टी, जब आप खुद भी गूगल करके एंट्री करेंगे तो पता करेंगे कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम से एक कंपनी है जिसके अंदर सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का जो काम है उसमें जब आप एंट्री करेंगे तो यह क्रिप्टो के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है जिसके 60% पर डोनाल्ड ट्रंप के छोटे बेटे एरिक ट्रंप का हाथ है, यानी कि उसके हाथ में इसका पूरा कंट्रोल है। कंट्रोलिंग जो बोर्ड है उसमें एरिक ट्रंप यानी ट्रंप जूनियर उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। एक और बात यहां जानने की और वो ये है कि इस कंपनी ने, जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, इस कंपनी ने 22.5 बिलियन अपने टोकन जारी किए हुए हैं, जस्ट लाइक बिटकॉइन, कि इनके अपने टोकन हैं। ऐसे ही ट्रंप के अपने टोकन हैं जो ट्रंप ने अपने परिवार के नाम से जारी किए हुए हैं। उनको खरीदने के लिए आपको पैसा लगाना होगा। अब आप इसको एक बार समझ लीजिए। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, तारीखों पर नजर डालते हैं। तारीखें कुछ इस तरह से हैं। आप 22 तारीख के दिन भारत में पहलगाम में आतंकी हमला देखते हैं। 22 अप्रैल को हमला होता है। 22 अप्रैल को हमला होता है। पाकिस्तानियों को यह विश्वास ही नहीं होता है कि भारत इसका बदला लेगा, ऑपरेशन सिंदूर करेगा। उन्हें यह लगा कि अंदर तक कोई नहीं आएगा, इंडिया वाले आएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ करेंगे, बाद में हम भी कुछ दिखा देंगे, सब सेटल हो जाएगा। इस बीच में पाकिस्तानी संतुष्ट थे, लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार की प्रतिक्रियाओं से एक भय बैठ रहा था कि कुछ तो बड़ा हो सकता है। ऐसे में 26 तारीख के दिन एक खबर आती, 27 तारीख के दिन आप इस खबर को देखते हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल एक ट्वीट डालती है और वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बिलाल बिन शाकिब, वही साकिब जो क्रिप्टो काउंसिल के अंदर सलाहकार नियुक्त किया गया है, वो सीईओ के पद पर बिठाया गया। वो वेलकम करता है किसका? वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का, उसकी लीडरशिप का, जिसमें जैक विटकॉफ, वाटर चेज और जैक फॉरमैन पाकिस्तान आते हैं। और कहा जाता है कि ये ब्लॉकचेन और स्टेबल कॉइन और डेफाई के कोलैबोरेशन के लिए पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेप फॉरवर्ड ले जा रहा है। 27 अप्रैल के दिन अमेरिका से चलकर इसी कंपनी के वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के अधिकारीगण पाकिस्तान पहुंचते हैं। उनका ग्रांड वेलकम होता है। इतना वेलकम होता है कि भाई साहब इन्हें एकदम मतलब इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है जैसे ट्रंप खुद आ गए हों। WLFI वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस ने खुद ने 28 अप्रैल को ट्वीट डालकर धन्यवाद बोला पाकिस्तान सरकार का और कहा कि यह एक इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल से मिलना, और हम पाकिस्तान को भविष्य में इनोवेशन के लिए आगे ले जाना चाहते हैं। WLFI कौन है, तो यह समझने के लिए अब ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यह ट्रंप की कंपनी है और यह क्या कहां करने पहुंची। यहां पर